नमस्कार बच्चों। आइए हम लोग मनुष्यता कविता जो सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 में है उसकी अंतिम खंड को पढ़ते हैं। बच्चों, अंतिम खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खंड है। इसको आप देखें, पुस्तक खोल लें। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये महत्वपूर्ण है, मैं बता चुकी हूँ। एक एक पंक्ति का अर्थ देखिए, अपने आप सब पे प्रश्नोत्तर आप बना लेंगे। पहली पंक्ति क्या है? चलो अभिष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए। वो हम पाठकों से, मनुष्यों से कह रहे हैं, क्या है मनुष्य? अभिष्ट, इच्छित, जिस मार्ग को तुम अपना रहे हो अपनी उन्नति के लिए, जिस मार्ग से चलना चाहते हो, सहर्ष, खुशी खुशी, खेलते कूदते, अर्थात पूरी खुशी के साथ, पूरे खेलना कूदना, पूरे वेग के साथ सफलता पाने के लिए अपने इच्छित मार्ग पर, अभिष्ट मार्ग पर चल, वो कार्य करो सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। पहले सोच समझ करके अपना लक्ष्य निश्चित करो, अपना मार्ग निश्चित करो, और उसके बाद उस पर हंसते खेलते चलो, उस कार्य को पूरा करो। रास्ते में जो विपत्ति आए, विघ्न आए, बाधाएं आए, उनको सहजता से स्वीकार करो, घबराओ नहीं। उनको ढकेलते हुए, अर्थात उन विघ्न बाधाओं को टालते हुए अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। परंतु ये याद रहे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, आपस में, बंधु बांधव में, दोस्त में, पड़ोसी में, समाज के लोगों से हेल मेल, मिलना जुलना जो है, तुम्हारा प्रेम जो है वो घटे नहीं, और भिन्नता का भाव, एक दूसरे से दूरी का भाव ना बढ़े। सबसे प्रेम से रहते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। अतर्क एक पंथ के, अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क, बिना तर्क की, बिना तकरार की, बिना बहस की, एक पंथ हो। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो। सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपने मार्ग पर पढ़ो। पंथ माने रास्ता। अब इस पंक्ति पर बेटा प्रश्न आ सकता है कि कवि का क्या तात्पर्य? अतर्क, बिना तर्क के, मतलब हम जाति, संप्रदाय, धर्म को लेकर के आपस में तर्क वितर्क न करें। बड़ी ही सतर्कता के साथ, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस संप्रदाय को मानते हो, जिस जाति में जन्म लिए हो, ये सारे वर्ग भेद को मिटा करके सतर्क रहें कि हम उन्नति तो करें, अपने धर्म का भी पालन करें, लेकिन एक दूसरे का नुकसान न हो। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हो ना कि मनुष्य मात्र बंधु है। यही बड़ा विवेक है कि मनुष्यता मुख्य है, हम एक दूसरे के भाई हैं। ये तो बाह्य भेद हैं, धर्म, संप्रदाय, तो यहाँ हम सतर्क रहें। प्रश्न आएगा सतर्क से, सतर्कपन से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि सतर्क इसलिए कह रहा है कि हम जो हमारे
समाज में जो हमारे बाह्य भेद हैं धर्म जाति के नाम पर, वहाँ हम सतर्क रहें कि एक दूसरे का नुकसान ना हो और हम अपना कार्य करते रहें, हेल मेल के साथ मिलजुल करके अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यही समर्थता है, यही शक्ति है कि तारता हुआ तरे। एक दूसरे का तारना माने बेटा उद्धार करना, एक दूसरे का उद्धार करता हुआ अपना उद्धार करना। तो यहाँ उद्धार शब्द आता है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, लेकिन यहाँ ऐसा अर्थ आप नहीं लिखेंगे। तारता हुआ तरे का उद्धार लिखिए, लेकिन साथ में आप समझिए प्रश्नोत्तर आता है तो ये लिखेंगे कि यही समर्थ भाव है कि मनुष्य मात्र की समर्थता शक्ति इसी में है कि एक दूसरे का उद्धार करता हुआ स्वयं भी तरे, अपना भी उद्धार करे, अर्थात एक दूसरे को सुख देता हुआ, एक दूसरे की सहायता करता हुआ कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, ऐसा कार्य करता हुआ आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वस्तुतः मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीवित रहता है, मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात एक दूसरे का कल्याण करता है। इस तरह बच्चों इसको आप समझें। और अगर सारे खंड पर प्रश्नोत्तर मैं नहीं दे सकी तो जो इम्पोर्टेंट खंड हैं उन पर प्रश्नोत्तर आपको मैं अवश्य दूंगी। इस अर्थ को समझें, और अगर कहीं समझने में परेशानी हो, कोई पंक्ति समझ में ना आई हो, तो आप टिप्पणी करके अवश्य बताएं, क्योंकि यह खंड महत्वपूर्ण है। और अगर अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।